ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदावये कृष्णाय कृष्ण भक्ति योगम शिक्षायुक्तं सपुरुषं पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिस्तमं प्रपद्ये। स्पीकर इधर करो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्य दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। गौरसर्जद्रामितनिधि गौरं सर्वं स्तुवे गौरेण प्रतितं रस्य भजनं गौरं सर्वं ददे। गौरस्ति कृपालुरात्रिनपरो गौरस्य भृत्य स्वभावां गौर गौरमचरामि भगवान् गौर प्रभु रक्ष माम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमालधृति नीरादित पाद पंकजंत हरे मुक्त कुलयुपस्मनं परितस्तं हरिनाम संशयामि। पूज्यपाद नितिलरंग ओम विष्णुपाद अस्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिला भारती गोसाई महाराज जी की शयन एकादशी के उपलक्ष्य में उनकी जो आविर्भाव तिथि कल हम सब लोगों ने अनेक वक्ताओं के मुख से श्रवण करके एवं उसका कीर्तन करके उस तिथि के संबंध में उन्हीं प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी जो अभिन्न गुरुपाद पद्म उनकी स्मृतियों का स्मरण करके और हृदय में उनकी जो शिक्षाओं को उनके आदर्श की प्रेरणा को धारण करने का जो उत्साह और उत्कंठा उसकी पूर्वता को प्राप्त करने हेतु हम लोग एकादशी के साथ साथ आज द्वादशी के दिन में भी महाराज जी के इन चरित्रवावली को गुणावलियों को हम लोग आज भी श्रवण करेंगे। कल की सभा में कुछ सन्यासी वृंद हमारे गुरु भाई सब बड़ी बड़ी दूर से आए। उन्होंने बड़ी सुंदर शब्दावलियों के माध्यम से महाराज जी के जो अतिमर्त चरित्र को जो इस संसार का नहीं जिसको वैकुंठ वार्ता कहा जाता है महापुरुष के जो विचार उनमें बहुत गहन एक
एक धारा प्रवाहित होती है। अब उसको धारण करने की सबकी अलग अलग शक्ति है। जैसे श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी एक बात कहते थे, तुम्हार चीना भक्ति प्रज्ञान हमार चीना भक्ति प्रज्ञान एक नाम। मतलब आपका परम गुरु जी अर्थात श्री भक्ति प्रज्ञान कृष्ण गोस्वामी महाराज, आपका परम गुरु जी का समझना और मेरा समझना, मतलब अपने गुरु भाइयों को कहते थे, आपका समझना और मेरा समझना एक नहीं है। अब कहेंगे गुरु जी तो वही है और वही तो वचन बोलते हैं, वही शिक्षा है। लेकिन जैसे स्वाति नक्षत्र से जब बूंद गिरती है वो अलग अलग पात्र में जब पड़ती है उसकी अलग अलग स्थिति होती है ना। हाथी के मस्तक पे हो तो गज मुक्ता, और हाँ गोरचना, शंख के जल में पड़े तो शीत में तो मुक्ता, वही नक्षत्र का जल लेकिन पात्र अलग होने से उसकी महिमा अलग अलग हो जाती है। ऐसे ही कोई भी आचार्य क्यों ना हो, हमने उनका साक्षात दर्शन किया है या ना किया है, लेकिन उनके जो उपदेश हैं या उनकी जो कृपा कहें वो तो गंगा के माध्यम, गंगा की भांति एक समगति से प्रवाहित होती है। उसमें फिर ये विचार नहीं होता उस गंगा का जल एक कोई सिंह पी रहा है, कोई हिरन पी रहा है, कोई हाथी पी रहा है, कोई मनुष्य पी रहा है। लेकिन वो अलग अलग जो योनियां, जो अलग अलग पात्र उस गंगा जल को पीते हैं, उनकी पात्रता के अनुसार वो गंगा की महिमा को समझ पाएंगे। पशु पक्षी उस गंगा का जल पीकर बस अपनी तृप्ति मात्र करेंगे। समझ आ रही बात? हाँ, मुझको पिपासा लगी, प्यास लगी, मैंने जल पी लिया, उनको गंगा की महिमा से कोई मतलब नहीं, अपनी प्यास बुझाने से मतलब है। उसी गंगा के जल में फिर कर्मी, ज्ञानी, योगी ये सब आते हैं। अपने कर्मी आता है हरिद्वार में स्नान करने, अपने पापों का प्रायश्चित करने, मेरे पाप धुल जाएं बस, क्योंकि उन पापों के कारण मैं बहुत परेशान हूं, बस इतनी ही सीमा है उसकी। वही गंगा जी का जल, जो गंगा जी के जल के लिए भागवत जी में ये विचार आ रहा है कि भगीरथ ऋषि जब गंगा जी को आह्वान कर रहे हैं तो गंगा जी के मन में एक संशय आ रहा है कि सभी आकर इसमें स्नान करेंगे, अपने पापों को यहाँ धो देंगे तो सब तो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन मैं कैसे पवित्र होंगे? तब भगीरथ जी ने क्या कहा, जब साधु शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो आपको भी पवित्र कर देंगे। गंगा जी की महिमा कोई कम है? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन पावन विपुल तरंगे। त्रिभुवन को पावन करने वाली, सभी को पावन करने वाली, लेकिन उन गंगा जी को भी पावन करने वाले कौन? साधु न्यासी न शांता। भागवत जी में कहा, शुद्ध भक्त जो सन्यासी, जो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानी, तीर्थों को भी जो पवित्र करते हैं वे गंगा जी को भी पवित्र करते हैं। तो सब अपनी अपनी पात्रता के अनुसार। तो कर्मी इस साधन से आता है, ज्ञानी योगी अपने साधन से आता है, लेकिन भक्त किस साधन से आता है? ये भगवान का चरणामृत है, एक ऊंचे उद्देश्य से आता है। ऐसे ही श्रील महाराज जी जैसे तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानी, तीर्थों को भी जो पवित्र करने वाले, जो समस्त तीर्थों में जाकर
सबको ही गौड़ीय सिद्धांत में प्रतिष्ठित करने वाले, महाप्रभु की धारा को प्रवाहित करने वाले और श्री राधा माधव जी की सेवा को प्रदान करने वाले, ऐसे गुरुवर्ग का दर्शन, समदर्शन और उनका संग हमको प्राप्त हुआ। अब शिष्य शिष्य पर निर्भर करता है कि हाँ, इनकी सेवा करके मैं जन्म जन्म के पापों से प्रायश्चित कर लूंगा। इस उद्देश्य से गुरु जी के पास आता है। कोई अपने साधन की सिद्धि करने आता है, इनके साथ रहकर मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी संसार में। ये भी एक मर्म है उसका। और बहुत ही विरले कोई आता है अपनी सिद्धि के लिए, मुक्ति के लिए। मुक्ति का अर्थ वो 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं। कौन सी 5 हैं? कहां से स्टार्ट होता है? सलोके शास्त्री समीपे स्वरूपे एकात्मयुत दीयमान गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। परंतु वास्तविक जो मुक्ति है, एक प्रश्न है सबसे, उत्तर बताओ। आप में से कौन कौन मुक्ति चाहता है? हाथ खड़े करो। कोई मुक्ति नहीं चाहता? मैंने बोला हाथ खड़े करो। हाँ, अब बोलो। पंडित है बड़े। आप बताओ, श्लोक बताओ। देख लेना प्रथम स्कंद में, मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वस्वरूपेण अवस्थिति। अपने स्वस्वरूप में अवस्थित होकर अर्थात दिव्य स्वरूप में अवस्थित होकर श्री राधा माधव जी की सेवा प्राप्त। देखो ये साध्य है, लेकिन उसके लिए साधन, अब ये नहीं सोचना ये साधन मतलब ओ गुरु सेवा करनी पड़ेगी अपने साध्य तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब क्या बता दिया? गुरु सेवा को गौण कर दिया कि इसके अवलंबन से, इसके माध्यम से हम अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वो चरम लक्ष्य है, लेकिन गुरु सेवा ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, एक माध्यम बन गया। ओहो, वहां तक पहुंचने के लिए गुरु सेवा करनी पड़ेगी। भक्ति का ये सोपान नहीं है। ओ हरि नाम करना पड़ेगा ही, एकादशी करनी पड़ेगी ही। भक्ति साधन में, भक्ति मार्ग में जो साध्य हैं, जो साधन अवस्था में है, वही साध्य अवस्था में भी है। तो गुरु सेवा करनी पड़ेगी ये बात नहीं है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, यही एकमात्र मार्ग है और कोई मार्ग है ही नहीं। इसलिए करनी पड़ेगी वो बात नहीं, करना अनिवार्य है सो बात भी नहीं। उससे एक लेवल और ऊपर है। क्या? वो सेवा ही मेरे प्राण धन है। यस्या देवे पराभक्ति, बोलो पूरा करो, एक साथ बोलो। यस्या देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथितमर्थम प्रकाशन्ते महात्मना। केशव प्रभु क्या मतलब? ये मतलब अच्छा, आप बताओ प्रभु, जोर से बोलो। एक माइक उधर था ना, तो माइक में बोलो। जिस हमारी जैसी भक्ति भगवान में, उस वैसी ही भक्ति हमारी गुरुदेव में होनी चाहिए। प्रकाशन्ते महात्मा, उसके हृदय में जब ऐसी स्थिति आती तो उसके हृदय में सारे शास्त्र और अनुभूति सारी प्रकाशित हो गई। क्यों ऐसा? उनको दे दो माइक पीछे। गुरु जी के संबंध में क्या बताया गया?
शास्त्र का विचार क्या है? गुरु कौन है? गुरु के बारे में बताया कि गुरु जो है, गुरु और कृष्ण जो है, मतलब कृष्ण के प्रिय है, मुकुंद प्रेष्ठ। प्रमाण श्लोक के साथ हमारा शिक्षा का श्लोक है, उसमें बताया। बोलो। मुकुंद प्रेष्ठ सेकंड श्लोक में ना धनम श्रुति का निरिक्त खेल करो, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा परिचय है, नंदीश्वर सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठम। ठीक है। दूसरा, साक्षात हरितेना समस्त शास्त्र। तीसरा प्रमाण, ज्ञान दीप हृदय गुरु। रिवाइज। चौथा, हाँ माइक में बोल दो। आचार्य मां बीजन्यात् न उन्नत कहिजित न भक्त बुद्धि आसुरे सर्वदेव मयं गुरु। है ना? कितने प्रमाण है ना? और भी होंगे। तो क्या वो जो अभिन्न भगवत स्वरूप हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी? ऐसा विचार है? ऐसा विचार नहीं, क्योंकि ऐसा सुना मैंने, किसी ने कहा, इसलिए आक्षेप हो। ये करनी पड़ेगी अपने साध्य तक पहुंचने के लिए। ये बिल्कुल अब सिद्धांत है, जबकि गुरु भगवत स्वरूप हैं और ये सारे प्रमाण है ना, तो अपनी अपनी पात्रता के अनुसार वे गुरु का दर्शन करते हैं, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार। गुरु जी ने उस समय वो कहा, गुरु जी ने उस समय वो कहा, गुरु जी ने वो कहा, अब मैं उसी बात को ही सटीक मानता हूं, है ना? और मेरे लिए गुरु जी बस ये विचार है। देखो, जब हम भक्तों के मुख से गुरु तत्व को श्रवण करते हैं, जो अभी हम करेंगे, मैं एक भूमिका बना रहा हूं, तो उसमें हर भक्त अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार गुरु का दर्शन को प्रवचन के रूप में, वचन के रूप में प्रवाहित करता है। मैंने क्या समझा, मैंने कौन सा एक आदर्श उनका अपने जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रूप से लिया। बहुत सारे हैं, लेकिन कौन कितना अधिक उड़ान उड़ सकता है, वो वचन और प्रवचन के माध्यम से भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन धारण करने से होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, धारण करना। और सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है, लेकिन अगर कोई 10% धारण करता है और कोई 50% धारण करता है, तो कोई 10 वाला सोचेगा, विचार करेगा, मैं वो तो 50% कर चुका है, मैं 10 वाला हूं, तो फिर मैं तिथियों को क्यों मनाऊं? इन तिथियों को मनाने से और मुख से उनकी गुणावलियों को गान करके उसका क्रमशः उसका जो भाव, वो जो धारण करने की शक्ति, वो वर्धित होती है। 10 से 15 होगा, 15 से 20 होगा। इसलिए यहाँ पर ईर्ष्या का, असूया का कोई अवकाश ही नहीं है। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ना यहाँ कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, क्योंकि जहां पर ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और कंपटीशन आता है, वहीं पर ही मात्सर्य का जन्म आरंभ होता है। और ये भागवत धर्म ऐसा है, और ये भगवत स्वरूप ऐसा है, जहां पर मात्सर्य का कोई स्थान ही नहीं है, कोई स्थान नहीं। इसलिए सबको सम्मान देते हुए, सबका आदर्श, गुरु जी का आदर्श को
जो सब अपने वक्ता अपने मुख से गान करते हैं उसको सम्मान करते हुए उसको धारण करना। श्री गुरु जी मथुरा मठ में जब कथा करते थे तो कहते थे कि ये ना सोचना ऊपर आसन पर बैठकर जो वक्ता है वो सब समय श्रेष्ठ ही होगा। गुरु जी मथुरा में कथा करते थे, श्रोता भी वक्ता से श्रेष्ठ होता है। श्रोता भले बोल ना पाए लेकिन वो जिस वस्तु को धारण कर रहा है, क्या पता वक्ता धारण नहीं कर पा रहा, और वो सिर्फ क्या है, प्लेटफॉर्म स्पीकर। महाराज जी बोलते थे, उदाहरण नवदीप में देवानंद पंडित भागवत की कथा सुना रहे हैं और सुन कौन रहे हैं, सभी शिष्य जन, और उनमें भी फिर शिवास पंडित जी। धारण कौन अधिक कर पा रहा है? पुलक रोमांच जो सब कुछ हो रहा है वो शिवास पंडित जी को हो रहा है श्रवण करने से, है ना। तो इसलिए गुरु जी कहते थे कि श्रोता भी श्रेष्ठ होता है। अच्छा, अभी मैं अधिक नहीं कहूँगा, ये तो चलता रहेगा। हमारे कुछ भक्त लोग शिला महाराज जी गुरु जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, हम उनके मुख से भी श्रवण करते हैं, फिर बीच बीच में हम कथा सुनेंगे। सबसे पहले वो कहाँ गए, हमारे अनादि प्रभु कहाँ हैं? अनादि हैं, बुला लो। अच्छा, केशव प्रभु इधर आ जाओ। एक माइक या तो यही वाला ले लो, उसकी आवाज़ कम है। लो। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य कृपाय गवित या मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपावलम्बं माधवप्रेष्ठकामि श्रीभक्तिलम्बारतीमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रुतशत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज, श्रीपाद माधवी प्रभु और यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो एक बार हम महाराज जी 14 सेक्टर में थे, तो उस दिन मेरा जन्मदिन था। तो शाम के समय हम पिताजी और माताजी के साथ हम उनके कमरे में जब गए तो महाराज जी ने ऐसा हमसे पूछा, मुझे ऐसा बोला कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, और भी बोला। फिर इसके बाद उन्होंने कथा सुनाई कि जन्म से पहले बच्चा जब अपनी माँ के महीने में माँ के गर्भ में होता है तो जो 9 महीने जो उसकी दुर्दशा होती है, क्या वो एक अंधेरे में होता है, उसे कुछ एकदम अंधेरे में होता है, ना वो हिल सकता है, ना अपनी इच्छा से खा सकता है, एक मल मूत्र में पड़ा होता है, उसकी इतनी दुर्दशा होती है। तो उस समय मैं भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आप प्लीज़ मुझे नरक से निकालिए, फिर जैसे ही मैं गर्भ से निकलूंगा फिर मैं आपका भजन करूंगा। ऐसा वह भगवान को वचन देता है कि मैं गर्भ से निकल के आपका भजन करूंगा। फिर उसके बाद महाराज जी कहते हैं कि परंतु जैसे ही वह गर्भ से बाहर निकलता है माया उसे घेर लेती है, वह अपना वचन दिया हुआ भूल जाता है और फिर वह क्या करता है, वह माया में फिर लिप्त हो जाता है, भोग इत्यादि करता है। तो इस प्रकार से वो बताते थे कि जन्मदिन पे हमारा कर्तव्य क्या है, हमें अपना वो जो वचन जो हमने भगवान को दिया था वो वचन हमें याद करना चाहिए कि हमने भगवान को बोला था कि हम गर्भ से निकलते ही आप ही का ही भजन करेंगे, तो हमें उसे याद रखना चाहिए। तो ये बात जब मैंने सुनी थी तो मुझे इतना हिट नहीं हुआ, बट अभी
कुछ दिन पहले जब इस पे विचार किया तो फिर सोचा कि ये तो महाराज जी हमारे वास्तविक वेल विशर थे, क्योंकि जो वास्तविक जो हमारी ड्यूटी है जो किसी को अपने जन्मदिन पे करनी चाहिए वो तो यही है कि भगवान का याद करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और जो सारी चीजें होती हैं वो हमें उल्टा भोग में लगाती हैं। बट इस प्रकार के जो महाराज जी के वचन थे वह हमें भोग से निकाल के हमें प्रेरित करते थे कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और इसके बाद एक मैंने बहुत समय पहले कोट पढ़ा था, किसी स्वामी महाराज जी के शिष्य ने लिखा था कि स्वामी महाराज जी ने जो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की शिष्य ने लिखा था वो कोट, उसमें ये था कि जो शीला स्वामी महाराज जी ने जितने भी कष्ट सहन करे, वो मतलब कि विदेश गए, इतने सारे कष्ट सहन किए, वो किसके लिए किए? वो तो ऑलरेडी भगवत धाम के एक परिकर हैं, वो सारे कष्ट हमारे लिए सहन किए, उसमें ऐसा लिखा था। तो मैंने विचार किया कि ये जो बात है तो सारे हमारे गुरु वर्ग के लिए अप्लाई होती है कि जैसे कि हम सुनते हैं कि महाराज जी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे, बहुत ज़्यादा प्रचार करते थे, तो ये सब किस लिए करते थे? वे हमारे लिए ही करते थे, वे हमारा ही उद्धार करने आए थे। तो इस प्रकार अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। आप सबसे यही प्रार्थना है कि हम पे कृपा कीजिए कि महाराज जी के कुछ वचन धारण कर सकें। 5 मिनट भी नहीं बोला तो सोचा 15 मिनट बोलेगा। थोड़ा और बोलो। फिर अभी जब ये वाली बात हुई कि हम जब माता के गर्भ में रहते हैं, उसके बाद प्रभु जी से एक मुख से कीर्तन सुना था, जन्म तेरा बातों ही बीत गए हो। तो मैं उस कीर्तन से इसे रिलेट कर पा रहा था कि हमने भगवान को गर्भ में वचन तो दी थे कि हम भगवान का भजन कर देंगे, बट फिर आगे क्या हुआ? जन्म ही तेरा बातों ही बीत गए हो। कि जब 5 वर्ष का एक बालक होता है, उसका वह क्या करता है? वह अपना सारा जो टाइम है वह खेल कूद में वेस्ट कर देता है, सारी इन चीज़ें फालतू चीज़ों में ही वेस्ट कर देता है। तो फिर इसके बाद कीर्तन में आता है, जन्म तेरा बातों ही बीत गए हो। फिर 20 वर्ष की अब मति बुद्धि, कहते ही चलो ठीक है 5 वर्ष का हो गया, चलो ठीक है, बट जब अब तुम 20 वर्ष के हो गए, युवा हो गए, अब तो तुम्हारे अंदर बुद्धि आ चुकी है, तुम्हें अब तो एटलीस्ट भगवान का भजन करना चाहिए। तो इस प्रकार इस कीर्तन से मैं सोच पा रहा था कि जिस प्रकार भगवान महाराज जी ने हमारे हृदय में वह भक्ति का जो बीज है वह अंकुरित कर दिया। उसके बाद फिर इस प्रकार प्रभु जी और महाराज जी के उसमें वह कल्टीवेट होके रहेगा कि जैसे कि महाराज जी ने बता दिया कि गर्भ में वह बच्चा की क्या स्थिति होती है, फिर वहाँ से उसको कृष्ण का भजन स्टार्ट करना चाहिए। फिर आ गया कि 5 वर्ष में भी हमने फिर भगवान का भजन नहीं किया। फिर बोला कि 20 वर्ष के हो गए, फिर भी हमने भगवान का भजन नहीं किया। फिर इस प्रकार वो एकदम लिंक होता गया और उस प्रकार समझ आया कि क्योंकि उस टाइम जब मैंने महाराज जी से पहली बार ये कथा सुनी थी कि हम 9 महीने कैसे रहते हैं, उस टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी। और मैं सोच रहा था कि क्योंकि जब मैं उस टाइम था तो समझ नहीं आता था, बस इतना था कि महाराज जी ने इस प्रकार का कुछ बोला है। तो बट जब उस टाइम फिर दिमाग में कि महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये वगैरह, बट अभी जाके समझ आता है कि वो बाद में जाके वो अंकुरित होता है और कुछ हृदय में एक छाप छोड़ के जाता है। तो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। महेश्वरी बाबू आएंगे? शाम को बोलना। अच्छा अच्छा, वो लोग ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। अब कौन बोलेगा? हरे कृष्णा। रेखा माता कहाँ है? आ जाओ, अब गुरुजी की महिमा सुनाओ। क्यों डरते क्यों? अरे यहाँ कोई वो
कंपटीशन थोड़ा चल रहा है, अपने भाव प्रकट करो। चेयर दे दो अगर नहीं बैठ सकते तो नीचे मोड़ा दे दो। हरे कृष्ण। एक माइक दूसरा वाला ना, अरे अभी तो बोल रहे हो, कुछ भी बोलो, क्या दिक्कत है? 2 मिनट 2 मिनट 5 मिनट सब माताएं तैयार रहेंगी। मैं महाराज जी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, थोड़ा सा बोलूँगी कि मैंने सुना था कि जो हमारी भागवत ग्रंथ है उसको महाराज जी हमेशा ये कहते थे कि मिश्री है, रसमय है, पूरी अमृत से पूरी भरी हुई है, कहीं से भी इसको लो इसका स्वाद जो है मीठा ही है। इसी तरह से मैं हमारे महाराज जी को देखती हूँ, महाराज जी हमारे भक्त भागवत, उनको भी कहीं से सर्वगुण संपन्न है महाराज जी हमारे। पीछे तक आवाज आ रही है? माइक ऊपर करो। महाराज जी जो थे हमारे सर्वगुण संपन्न थे। महाराज जी का कहीं से कोई भी प्रश्न हो महाराज जी से किया जाए, महाराज जी का भागवत से संबंधित, महाराज जी खुद ही भागवत थे। फिर उसके बाद महाराज जी का अपना आचरण, जो आचरण वो करते थे वही उनका उपदेश था। उन्हीं को हमने कहा, बाल्यकाल में ही हमने देखा महाराज जी प्रत्येक मतलब किसी भी बात में, हर बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे। वो क्या करते थे, जो उनको सही लगता था उसी पर ही चलते थे। तो महाराज जी का चरित्र जो है बचपन से ही उज्जवल चरित्र था। महाराज जी ने अपना जीवन भी गठित किया था श्रेष्ठ वैष्णवों की सेवा करके। सारे प्रभुपाद के शिष्यों का उन्होंने सेवा की। सेवा करके उनका प्रत्येक सेवा से उनका जीवन ही क्या बन गया, एक मंत्र बन गया, मूल मंत्र। हमें हर समय महाराज जी, मैंने तो कभी पहले माय बिलोवेड मास्टर से पहले कभी ऐसी बुक पढ़ी नहीं थी कि इतने संतों के बारे में हमें जानकारी मिल सके। मैंने एक एग्जाम्पल देखा, महाराज जी कहते हैं कि जब केशव प्रभु जी आते थे तो वो क्या करते थे, महाराज जी अपना पूरा ट्रंक खोल देते थे। केशव प्रभु जी उनके आगे, पूज्यपाद केशव प्रभु जी प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो इतना उनको ये था कि जब महाराज जी आएंगे तब वो वैष्णव सेवा जो है कहते थे कि पंडों को बुलाना, जगन्नाथ मंदिर के पंडों को बुला के उनकी सेवा करनी है और जो मठवासी हैं उनकी सेवा करनी है। अंतिम समय में भी केशव प्रभु महाराज जी जो थे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने महाराज जी वहीं पर ही थे, जगन्नाथपुरी में ही थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके सामने ही ट्रंक खोला गया और महाराज जी ने सारी सेवा जो है उनकी इसी तरह एक तरीके से आगे लगा दी। और एक बात और कहते थे महाराज जी, कहते ये जो बिल्डिंग है ये सीमेंट से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है, यही हमारा मठ नहीं है। हमारा मठ जो है हमारे आदर्शों से है, हमारे चरित्र से है। हमें कैसे चरित्र का गठन करना पड़ेगा, यही महाराज जी कहते थे। महाराज जी को 1966 में सेवा विग्रह की उपाधि से विभूषित किया गया। महाराज जी कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला, मैं जब हमारे परम गुरु जी अब प्रकट हुए भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी, तो कहते जब वो प्रकट हुए मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बूढ़ा हो गया। कहते उनके जाने के बाद हमें पता चला मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। सेवा में उनका जीवन जो है सदा रत रहा। एक बात और महाराज जी कहते थे, कहते जब पुरी महाराज जी थे, भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज जी, कहते उनका संन्यास होना था। कहते मैं बहुत अच्छे से उनको उपदेश दे रहा था कि कहते उन्होंने आके मुझे बोला कि परम गुरु जी चाहते हैं कि मेरा उपदेश, मेरा संन्यास होने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला, कहते हाँ महाराज जी। कहते महाराज जी ने कहा ये तो महाप्रभु का आदेश है,
ये तो गुरु महाराज आपसे मेरे से अधिक विचारों को जानते हैं या नहीं, आपसे अधिक विचारों को जानते हैं या नहीं। वो कहते हैं मुझे, मैं तो क्षत्रिय उसका हूँ, कुल का हूँ। तो वो कहते हैं कि महाराज जी ने उनको बड़े अच्छे से प्रिपेयर किया कि हाँ नहीं, तुम्हें जैसे गुरुजी कह रहे हो वैसे ही संन्यास लेना चाहिए। कहते उसी दिन जब महाराज जी का खुद का नाम अनाउंस हुआ कि महाराज जी को संन्यास लेना है, महाराज जी कहते हैं मेरे ऊपर बिजली गिर गई। मेरे को ऐसे लगता था पर उपदेश कुशल गुरु तेरे, मतलब दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने जीवन में उसका पालन करना बहुत मुश्किल है। कहते उसी रात फिर मैंने, जैसे परम गुरु जी ने बोला, कहते अब श्रीमद् भागवत की अद्भुत उपाख्यान का जो पठन है, पुंखानुपुंख, कहते मैंने उसका अध्ययन किया। महाराज जी मेरे ऊपर ज़्यादा हो गया? अच्छा, रेखा माता की ताली बजाओ। नहीं अच्छा खर्च करो के पास उधर ही रख दो, उधर ही रख दो। आप बोलो। अभी क्या है इसको, अभी इन्होंने बताया जो एक ग्रंथ के माध्यम से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक ग्रंथ के माध्यम से आज सारे विश्व में मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ सब जगह पर लोग इंटरनेट में या फिर ये ठीक कर दो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इंटरनेट के माध्यम से या ग्रंथ के माध्यम से सभी लोग प्रभुपाद जी के वैशिष्ट को, चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, क्या हो गया? हाँ? क्या बोल रहा था मैं? हाँ? सुन रहे सब ध्यान से? श्रील महाराज जी के अवदान में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अवदान रहा, जिसका चिरकाल तक आने वाले जितने साधक हैं, वे ब्रह्मचारी हो कि गृहस्थ हो कि सन्यासी, उन सब को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी और उनके जितने अनुगत जन, उनका जो महात्म्य, उनका वैशिष्ट्य और उनका जो अवदान, छोटी छोटी बात लगने में लग रही छोटी बात, लेकिन उन छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बड़ी शिक्षा होती है। श्रील महाराज जी इसका गान करते थे। बाद में श्री मालवीय ने इसको ग्रंथ के रूप में संकलन किया, माय बिलवड मास्टर्स। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सारे विश्व में लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। जिस जिस घर में जाता हूँ सब जगह ये पुस्तक पढ़ी है, और वो पढ़ते हैं और सुनकर, उन ग्रंथ में जो लिखा उसको सुनकर और पढ़कर कहते हैं इतने अद्भुत और इतना गहरा विचार भी हो सकता है, कभी कल्पना भी नहीं की थी, है कि नहीं? श्री प्रभुपाद जी का और उनके अनुगत जनों का, जैसे ग्रंथ प्रकाशन की सेवा में हमारे गुरु महाराज भक्ति बुदेव श्रोती गोस्वामी महाराज
तो परमानंद प्रभु ये भी थे। श्री प्रभुपाद जी अपने कक्ष से बाहर आकर जो मठ का जो चूड़ा होता है वहां पर कबूतर बैठते थे और प्रभुपाद जी उनको उड़ाते थे वहां से, ताली बजा बजा कर कबूतरों को वहां से, पक्षियों को हटाते थे। और साथ ही साथ 3 हमारे गुरुजन 3 खड़े हैं पेन और पेपर लेकर और प्रभुपाद जी उनको डिक्टेशन दे रहे हैं। 3 अलग अलग पुस्तकों पर डिक्टेशन, एक प्रसंग नहीं। और साथ ही साथ कहाँ ध्यान जा रहा है? कबूतर हटा रहे हैं। विचार करके देखो, जैसे मान लो एक ग्रंथ है जैव धर्म, एक उदाहरण के रूप में, दूसरा एक कोई ग्रंथ है मान लो उपदेशामृत, तीसरा एक ग्रंथ है मन शिक्षा, या फिर कहो चैतन्य चेतामृत की टीका, अनुभाष्य और भागवत जी की भी जो टीका है। 3 अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग टीकाओं पर प्रभुपाद जी उनको बोल रहे हैं कि अच्छा परमानंद प्रभु आप ये लिखो, प्रणवानंद प्रभु आप ये लिखो, और जो दूसरे तीसरे महाराज जी आप ये लिखो। कैसे एक समय पर 3 डिक्टेशन चल रही है और साथ साथ क्या लग रहा है? कबूतर उड़ा रहे हैं, हट उड़ जा, ऐसे ऐसी प्रतिभा। और उनके जो अनुगत जन भी वो भी कम नहीं। श्रीमद् भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी के संबंध में महाराज जी के मुख से श्रवण किया था। वो जो कथा सबको मालूम है, 30 रुपए का जूता खरीद कर श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी जो प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिए और सारे एक उद्घाटन था मठ का, सारी सेवाएं को कर दिया, ठाकुर जी के विग्रह स्थापन भी कर दिया, माला भी अर्पण कर दी, है ना, महाराज जी के मुख से श्रवण किया। बाद में उनको मन में ऐसा खिन हुआ कि हाय हमने प्रभुपाद जी के लिए कुछ नहीं रखा, कम से कम अंततः एक माला तो प्रभुपाद जी को हाथों से ठाकुर जी को अर्पण करनी चाहिए, करवा देनी चाहिए थी। और ये सब स्वयं कर लिया और प्रभुपाद जी कहने लगे कि सब कुछ तो हो गया, बोलकर अपने कक्ष में चले गए। तब उनको मन में विचार आया, हाय मैंने क्या किया, मेरा अपराध हुआ। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के वचन क्या, जो शरणागत होता है उसका अपराध नहीं होता। इसको कहते हैं सूत्र। जैसे ब्रह्म सूत्र है ना, सूत्र रूप में बात को कहा गया है, लेकिन उस सूत्रों का जो विस्तार है वो क्या, वो सारा विस्तार ही श्रीमद् भागवत है। गायत्री भाष्य रूपोस, कहां से आरंभ है? अर्थो नाम ब्रह्म सूत्र नाम। एक सूत्र का ही विस्तार इतना हो जाता है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी का एक वचन वो एक सूत्र है, उस सूत्र का जो विस्तार है वो सारा शास्त्र है, और वैसे ही उनके अनुगत जन का। लेकिन सारे विश्व में किसने इन विचारों को प्रकाशित किया, प्रसारित किया, उसका सारा का सारा श्रेय पूज्यपाद महाराज जी को जाता है। ऐसे ऐसे भक्त लोग, विदेशों की बात बतला रहा हूं, जिन्होंने कभी प्रभुपाद जी के अनुगत जनों का नाम तक सुना नहीं था। 2-4 नाम सबको पता थे, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, भक्ति उदान स्वामी महाराज, बस यही 2-4 नाम। लेकिन श्री अरण्य गोसाई महाराज, भागवत गोसाई महाराज, ऐसे कितने, जब ये ग्रंथ उन्होंने पढ़ा तो सबके होश उड़ गए। और तब महाराज जी की गरिमा और महाराज जी का वैशिष्ट्य भी इन विचारों के माध्यम से उनको प्रकाशित हुआ। यही माता जी बतला रही थी कि कैसे महाराज जी के इस अवदान को, जैसे हम गुरुदेव के संबंध में कहते हैं ना
गुरुजी ने जो ग्रंथ प्रकाशन इत्यादि किए और गौड़ीय सिद्धांत जो रस विचार धारा को प्रभावित किया, चिरकाल तक पूरा गौड़ीय समाज गुरुजी का ऋणी रहेगा इस अवदान को लेकर। रूप रघुनाथ की वाणी जो प्रभुपाद जी का उद्देश्य था, वे रूप रघुनाथ की वाणी को उनके ग्रंथ के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से जो प्रचारित किया, ऐसे श्रील महाराज जी का ये जो अवदान रहा है विशुद्ध चैतन्य वाणी, इसमें जो विचार है, एक तरफ तो गौर लीला, एक तरफ राधा कृष्ण लीला। राधा कृष्ण लीला से भी अधिक गौर लीला का सुनकर श्रवण करके हृदय में एक इंप्रेशन, एक छाप पड़ता है, क्योंकि वो साधन पक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन गौर लीला में भी जो प्रभुपाद और उनके अनुगत जन की जो लीलाएं हैं, उनका जो रेसिप्रोकेशन है, जो आदान प्रदान है, वो अपने आप में अनूठा और अद्भुत है। और क्योंकि श्रील महाराज जी ने उन सब की हृदय से सेवा की है, सबकी, और हृदय से सेवा करके उनके अनेक गुणावलियों में जो एक प्रमुख जो है ना, सभी तो सर्वगुण संपन्न है, परंतु एक गुण जो बड़ा प्रमुख दिखता है, उसको उन्होंने रेखांकित किया, अंडरलाइन किया, है ना? वो एक सूत्र है, और उसी सूत्र को फिर इस ग्रंथ के माध्यम से उसका विस्तार हुआ। इस ग्रंथ को जब भी पढ़ा जाता है या श्रवण किया जाता है, तो मन में एक विचार जरूर आता है, हाय इतना ऊंचा विचार, और कहाँ मैं पढ़ा, काम क्रोध लोभ की लाठी खा रहा हूं। इतने ऊंचे विचार में कभी ये स्थिति होगी कि हम भी कभी प्रतिष्ठित हो पाएंगे? और प्रतिष्ठित होने की तो बात दूर रही, इन विचारों को कभी हम समझ भी पाएंगे, अमल भी कर पाएंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म स्तर पर है, स्थूल स्तर पर नहीं है। समझ आ रही बात? स्थूल और सूक्ष्म का भेद क्या? एक व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा है, एक व्यक्ति 9वें मंजिल पर खड़ा है, तो जो नीचे खड़ा है वो कितनी दूर तक देख पाएगा? प्राय कुछ मीटर तक। लेकिन जो 9वीं मंजिल पर खड़ा है वो दूर की वस्तु भी देख पाएगा ना? उसकी दृष्टि सूक्ष्म है कि नहीं? अब जो नीचे वाला है, अगर उसको जानना है कि इस शहर में दूर दूर तक क्या दिख रहा है, तो किससे पूछेगा? वो जो सबसे ऊंचा है, 9वीं मंजिल पे जो खड़ा है, क्योंकि वो इतना ऊंचा है। ऊंचा मतलब, अभी आ रहा हूं इस बात पर, वो इतना ऊंचा है, वो अपना संग जो ऊपर से नीचे वाले को प्रदान करेगा, और वो सुनकर ही, हाँ मेरे को दूर से एक बरगद का पेड़ दिख रहा है, हाँ मुझको दूर पर वो एक बड़ा ऊंचा मंदिर का चूड़ा दिख रहा है, और मेरे को ये भी दिख रहा है भक्त लोग घंटी बजाकर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ऊंचा है, उस स्थिति पर उसको दूर की वस्तु भी, सूक्ष्म वस्तु भी बड़े स्पष्ट रूप से दृश्यमान, दर्शन हो रही है उसको। नीचे वाले को यदि चाहिए समझने के लिए कि शहर में क्या है, तो सबसे उत्तम उपाय है वो ऊपर वाले से पूछ ले। इसी को कहा गया संग। जो नीचे वाला जितनी मंजिल नीचे है उतना स्थूल विचार है, और जितना मंजिल ऊपर जाता है उतना सूक्ष्म विचार है। वो 9वीं मंजिल पर कौन है? बोलते अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। वो प्रेम की स्थिति पर है, और वहां उस स्थिति में क्या आदर्श, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कितना भारी एक आदर्श की आवश्यकता है। वही आदर्श वो जो नीचे वाला है
उसको प्रदान किया जाता है, उसी को कहा जाता है संग। अच्छा, ये ऊंचा वाला स्थिति क्या है? गुरु सेवा, हरिनाम सेवा, श्री विग्रह सेवा, श्री प्रसाद सेवा, श्री वैष्णव सेवा, इन समस्त सेवाओं को करके यदि विचारधारा श्रेष्ठ नहीं होती, मतलब एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ये अगर नहीं होता तो गड़बड़ है, तो फिर कोई त्रुटि है। अधिक से अधिक हरिनाम करेंगे, और एकादशी निर्जला करेंगे, द्वादशी के दिन में पारण करेंगे, लेकिन इसका सार क्या है? चेतना कृष्ण भावनामृत हुई, चेतना की वृद्धि हुई। एक तो है एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एलिवेट हो गई। लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं ना, यहां लिफ्ट बोलते हैं, विदेशों में एलिवेटर बोलते हैं। तो एक मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल, मशीन के माध्यम से बटन दबाने से वो एलिवेशन हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उसका वर्धन हो रहा है। और अगर वो नहीं हो रहा, या तो बटन गलत दबाया, मतलब दबाया भूल रहे हैं, लिफ्ट ही नहीं चल रही, या फिर लिफ्ट खराब है। बटन दबाओ और लिफ्ट ना चले अगर ठीक ठीक रूप से हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए महाराज जी के प्रवचन से ही बात कह रहा हूं। कहते हैं भक्ति परेशानो भव विरक्ति अन्यत्र चिद एक काल। तीन वस्तु एक काल रहेगी, भक्ति, परेशानो भव और विरक्ति। हमारा साधन भगवान की अनुभूति, और संसार से क्या? विरक्ति। ये तीनों एक साथ चलेंगे। विरक्ति होना आवश्यक है कि नहीं? बोले भक्ति भी चलेगी, अनुभूति भी हो रही है, विरक्ति नहीं हो रही, होगा इससे? बड़ा मुश्किल। महाराज जी बोलते ऐसा हो सकता है? तो एक बहुत बड़े वैष्णव हैं, उनका प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने इस बात को बड़े हास्य के रूप में कहा, लेकिन बड़ी मार्मिक बात है। बोलते ग्रस्त हो कि सन्यासी हो, दोनों में विरक्ति होना परम आवश्यक है। जब तक विरक्ति नहीं होगी तो एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो ही नहीं सकती। समझ रही बात? इसको बात को पकड़ो। इसलिए विरक्ति होना कितना आवश्यक है, अनिवार्य है, मस्ट है, मैंडेटरी है विरक्ति। तो उन्होंने फिर कहा, ओ मेरा ये प्रवचन आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा समझना, टेक्निकल है, तो हंसी के माध्यम से बता देता हूं। उन्होंने 2 उदाहरण दिए। बोलते हम दिन में 3 बार 4 बार खाते हो, साधन करते हो खाने का, और जब खाते हो तो स्वाद भी लेते हो, उसकी अनुभूति होती है, लेकिन अगर मल नहीं त्यागोगे, अगर विरक्ति नहीं होगी, तो फिर से आस्वादन नहीं हो पाएगा। है ना हास्य वाली बात? विरक्ति आवश्यक है कि नहीं? अर्थात वो त्याग कितना आवश्यक है। तो भूख ही नहीं लगेगी, खाने की रुचि ही नहीं होगी। अब बात तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन है ना मार्मिक, सबको रिलेट कर सकता है कि नहीं इससे? फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया। आप कोई एक नया घर देखने जाओ, खरीदने के लिए, रहने के लिए, घर में सब कुछ देखा, एजेंट ने दिखाया, ये आपका ड्राइंग रूम रहेगा, बहुत सुंदर है, ये आपकी किचन है, वो मॉड्यूलर किचन बहुत अच्छी है, ये आपके बेडरूम्स हैं, ये डाइनिंग टेबल है, पीछे लॉन है, आगे ये है। पूरे घर में बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। घर खरीदोगे? वो ऐसी चीज जो एक जहां पर गंदगी होती है, उसकी इतनी क्या इंपॉर्टेंस है? वो कितनी इंपॉर्टेंस है?
विरक्ति की उतनी ही इंपॉर्टेंस है, और भक्ति के साथ साथ विरक्ति नहीं हो रही, अब उसी बात पर आ गए, तो फिर चेतना वहीं की वहीं अटकी पड़ी है, कॉन्शियसनेस उन्नत नहीं हो रही। इसलिए हरि नाम सेवाएं, श्री विग्रह सेवा, कितनी भी कोई सेवा क्यों ना हो, वो सेवा के साथ साथ यदि कॉन्शियसनेस की एलिवेशन नहीं है, चेतना की वृद्धि नहीं है, तो वो सेवा का अधिक कुछ फल तो मिलेगा ही, व्यर्थ तो जाएगा नहीं, लेकिन उसका जो वास्तविक अर्थ है वो प्राप्त नहीं होगा। तो इसका उदाहरण कैसे दिया? तुष्टि पुष्टि, ये ह्यूस्टन में था पिछले महीने, वहाँ कथा सुना रहे थे, यही वाली कथा चल रही थी कि भक्ति परेशानों में विरक्ति, भक्ति उसके साथ साथ क्या होगा? अनुभूति और विरक्ति। ये तीनों का उदाहरण कैसे दिया? ऐसे बोल रहे थे जैसे हम लोग तुष्टि पुष्टि खुद पायनुधासम, तो वहाँ साधारण बेचारे सुन रहे थे, उनको संस्कृत तो आती नहीं, तो बोला भोजन करने से क्या होता है? सबसे पहले तुष्टि, फिर क्या होता है? पुष्टि, फिर क्या होता है? बोलता है सुस्ती। ये तो भोजन करके तुष्टि, फिर होती है पुष्टि, फिर होता है सुस्ती। मैंने बोला सुस्ती नहीं भाई, खुद पायनु घासम, कहते वो क्या होता है? तो फिर समझाना पड़ा, जितना हम भोजन करते हैं तुष्टि होती है, शरीर में पुष्टि होती है, और क्या होता है? खुदा निवृत्ति, भूख उतनी ही कम होती चली जाती है। कहते हैं ओ महाराज जी, मैं तो सोचा नहीं, मैं तो सोचा खाने के बाद तो सुस्ती आती है। तो मैं कहा तुमने एक नया श्लोक बना दिया, तुष्टि पुष्टि और सुस्ती। तो महाराज जी इस बात पर बड़ा ही गुरुत्व देते थे, साधन और उसमें भी सेवा, सेवा का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पर ही। जैसे महाराज जी ने एक, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हमारे गुरुजन श्री प्रभुपाद जी के आश्रित, नाम स्मरण नहीं आ रहा, वो इतना विचार करते थे किसके हाथ से प्रसाद लेना है, इतना विचार। ब्रह्मचारी से अगर जल भी लेते थे, भक्ति गौरव वेखनस गोस्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज जी के सन्यास में इतना विचार। ब्रह्मचारी से यदि जल भी लेंगे तो पहले पूछेंगे बताओ तुम्हारे मठ में आने का उद्देश्य क्या है, तुम्हारे मठ में आने का उद्देश्य क्या, पहले ये बताओ। यदि वो उद्देश्य सद उद्देश्य है तो तुम्हारे यहाँ से जल लूंगा, नहीं तो जल भी नहीं लूंगा। कितना विचार है ना, हम लोग विचार को पालन कर पाएंगे? लेकिन महाराज जी कहते थे हमने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ संग किया है। महाराज जी कहते हैं मैंने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ संग किया है और उन आदर्शों पे ही चला हूं, और वो श्रेष्ठ संग वास्तव में श्रेष्ठ था। मात्र ये नहीं कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं बस, एक वो स्टैंप नहीं है, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी के शिष्य मतलब प्रभुपाद जी का पूर्ण आदर्श। हम लोग बद्ध जीव साधन अवस्था में ही हमारी हजारों भूल त्रुटियां, अवहेलनाएं, अपराध, पाप, ठाकुर जी को प्रणाम कैसे, उसमें भी अवहेलना। लेकिन श्रील महाराज जी को देखा, ये 14 सेक्टर में जब मठ था तो महाराज जी वो नीचे वाले कक्ष में बाहर आए और सामने राधा माधव जी का दरबार, ठाकुर जी को दर्शन। तो मैं महाराज जी का हाथ पकड़ के चल रहा था, ऐसे बीच में तुलसी महारानी जी थी, तो सीधा नहीं जाकर ठाकुर जी को प्रणाम किया और उसके बाद उनको पकड़कर वापस लाना है। तो महाराज जी घूम कर आए। मैंने बोला महाराज जी यहाँ सीधा तो गए थे, सीधा चलो।
वापस कहते नहीं, तुलसी को बाम में कैसे रख के चलूं, तुलसी महारानी को तो सीधे हाथ पर रखकर ही तो चलना पड़ेगा, उल्टे हाथ पर रखकर नहीं चल पाऊंगा। वो छूट गया सुनकर, हम तो विचार ही नहीं करते, इधर से गए उधर से गए। जब मैं इधर मठ में आता हूँ और ये ठाकुर जी का दर्शन करके जाता हूँ, महाराज जी का स्मरण होता है, इस बात का स्मरण होता है हमेशा ही। आज सुबह भी कभी भी यहाँ पर आता हूँ, इस बात को देखकर स्मरण होता है। जब प्रणाम करता हूँ तो गुरु जी का स्मरण होता है। मथुरा मठ में श्री केशव जी गौड़िया मठ में रहता था, प्रभु जी के साथ एक कक्ष में रहते थे। तो गुरु जी अपने कक्ष से बाहर निकले, बाहर इतने विदेशी भक्त लोग, सब देशी भक्त लोग खड़े। मैं बाहर आकर प्रणाम किया, लेकिन ठीक से प्रणाम नहीं किया, जैसे हम लोग ऐसे लेट जाते हैं ना पूरा। तो गुरु जी ने सबके सामने कहा, तुमको प्रणाम करने का फल नहीं मिलेगा। अब ये बात मुझको लक्ष्य नहीं, सबको भी एक शिक्षा मूलक है ना। वो तो तुम्हारे हाथ तो यही छाती पे अटके पड़े, पूरा भूमि पर स्पर्श होना चाहिए। कल नितिन प्रभु कर रहे थे, तो मैं उसी समय गुरु जी का स्मरण हुआ है। ऐसे कुछ एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं तो गुरुजनों का स्मरण हुआता है। और कभी भी प्रणाम करता हूँ यहाँ ठाकुर जी को कहीं पर भी, तो मेरे को पता है मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। कभी हम जल्दबाजी में आलस में ऐसे कर देते हैं ना, लेकिन उसी समय गुरु जी का स्मरण आता है। उस समय गुरु जी ने कहा था, हाथ बाहर निकालो, पूरे भूमि पर स्पर्श होना चाहिए, पूरे हाथ स्पर्श हो, छाती स्पर्श हो, पूरा शरीर, और मन से जिनको प्रणाम कर रहे हो उनकी महिमा, और वचन से उनके गुणगान, तब प्रणाम करने का पूरा फल प्राप्त है। नहीं तो फिर तो वो एक्सरसाइज है, योगा हो गया, सूर्य नमस्कार किया। तो ऐसे ही वो जब तुलसी जी का वो निकलना होता है आसपास वाला, वो महाराज जी का स्मरण होता है। वो एक बात योग की बात सुनी थी, ये हमारे जीवन का एक सूत्र बन जाता है। अब कुछ भक्त लोग कहते हैं, इतने छोटे छोटे विचारों को लेकर क्यों चलना, कहाँ हमको महाप्रभु जी की सेवा करनी है, राधा कृष्ण की प्राप्ति करनी है, ये इनसे क्या फर्क पड़ता है, सीधे हाथ से निकल जाओ, उल्टे हाथ से निकल जाओ, है ना। ये सूक्ष्म विचार है, वैष्णव सदाचार। किसने एक प्रश्न किया था कि आप लोग बोलते हो सीधे हाथ से खाओ, उल्टे हाथ को न स्पर्श करो, इतने बहुत से विचार हैं। और महाराज जी तो ये भी बोलते थे, उल्टे हाथ से जो जल पिएगा वो मदिरा पीने के समान है। जैसे महाराज जी ऐसे पीते थे, ऐसे हाथ लगाकर, गुरु जी को भी देखा। ये शुद्धता विचार है। महाप्रभु जी ने जब गोस्वामी वर्गों को 4 आदेश दिए थे, उसमें एक क्या था, सदाचार, संग त्याग सतोवृत्ते शतवीर भक्ति विनश्यति। ये बड़े सूक्ष्म विचार हैं। क्यों विचार? एक तो है जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, एक तो विचार पशु विचार, एक है विचार पशु विचार, फिर उससे ऊपर आता है एक मनुष्य विचार, और फिर मनुष्य से ऊपर, अच्छा कोई अपने आप को पशु कहना चाहेगा? मेरे को तो बड़ा खराब लगेगा कोई पशु कहेगा तो। नरोत्तम ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? सेई पशु बड़ो दुराचार। हाँ, कोई वैष्णव कहेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा आचरण पशु जैसा, और बनना चाहता हूं मैं वैष्णव। इसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। एक पशु विचार, फिर मनुष्य विचार, और उससे ऊपर फिर वैष्णव विचार। तो स्वयं इनके लिए आवश्यक नहीं है। जैसे
एक और उदाहरण सुना, श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, है ना। मैंने अभी अभी श्रवण किया कुछ दिन पहले कि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दशम स्कंद पढ़ने के लिए निषेध करते थे, लेकिन श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी को पूरी अनुमति थी, आप दशम स्कंद पढ़ सकते थे। और वो दिन रात राधे 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 बस स्तवावली और इन सब से राधा रानी के जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो अष्टकम हैं, रूप गोस्वामी जी के, बस सब समय राधा जी के भाव में विभोर रहते थे, सब समय राधे, और रोते रहते थे। परिक्रमा में, ब्रजमंडल परिक्रमा में, जहाँ पर शिला गुरु जी शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के साथ जाते थे, भूमि पर लोटपोट शर्ट उतार कर, कुर्ता उतार कर पूरे भूमि पर लोटपोट खाते थे और आंखों से अश्रु प्रवाहित होते थे। मतलब कोई ये नहीं कि हाँ हमको लोटपोट खाना है। और हमारे गुरुजी यहाँ खाते थे, हम कभी परिक्रमा में जाते हैं ना, कार्तिक में मानसरोवर पे जाते हैं, तो अभी तो उन्होंने बंद कर दिया वहाँ पर। पहले हम जाते थे तो भक्त लोग बोलते थे, देखो प्रणाम करने जाते थे उस स्थान को, बोलते गुरुजी यहाँ पर लोटपोट खाया करते थे। तो उसी भाव को कुछ भक्त लोग, ब्रह्मचारी सन्यासी, वो लोटपोट खाते हैं कि गुरुजी खाते थे हम खाते, तो क्या कर रहे हैं, वो अनुकरण किया जा रहा है। लेकिन श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज और गुरुजी ये नहीं कि वहां पर करना चाहिए, स्वतः ही उस धूल पर लोटपोट खाते थे और आंखों से अश्रु प्रवाहित होते थे, राधे राधे उच्चारण करते थे। और मैंने ये भी श्रवण किया, एक बार अपने जैसे कुर्सी पर, चेयर पर बैठे हैं, उठकर बाथरूम जा रहे हैं, तो चलते चलते होश ही नहीं है उनको, तो सुध बुद्धि नहीं है, शरीर से जनेऊ गिर गया, है ना। पीछे उनके जो सेवक कर रहे हैं, बोलते गुरुजी वो जनेऊ गिर गया, बोलते लटका दो, वहां पर टांग दो, आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी नकल करोगे? मगर स्थिति समझो, क्या स्थिति है कि इन सब की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब स्थिति कुछ और ही है ना। श्री महाराज जी बतलाते थे, श्री माधवेंद्र पुरी पाद किस भाव में विभोर है, ये उनका महाराज जी का फेवरेट टॉपिक होता था। श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी का जो महिमा गान करना, और उसके बीच में ऐसे रहस्य, खीर क्यों खाया, क्या विचार है, ये सब महाराज जी से सुनते थे। अभी तो समय नहीं लेकिन श्रील महाराज जी बतलाते थे, एक श्लोक है पद्यावली में, संध्यावंदम भद्रमस्तु भद्रभो। श्री माधवेंद्र पुरी पाद कहते थे, हे संध्यावंदन, अब तुमको प्रणाम है, देवताओं तुमको प्रणाम है, सिद्धियां तुमको प्रणाम है, मुझको आवश्यकता नहीं तुम सबकी, संध्यावंदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब स्थिति कुछ और ही है। ऐसे ही तो ये जो विचार है, कैसे खान पान, कैसे रहन सहन, ये शुद्धता पवित्रता को, जिससे ये एक सपोर्ट है, एक माध्यम है, जिससे हमारी जो चेतना वो पवित्रता को करती करती वो चेतना वृद्धि को प्राप्त हो, कॉन्शियसनेस की प्योरिटी हो, एलिवेशन हो। महाराज जी कैसे विचार, अभी एक दृष्टिकोण से सुन रहे हैं, अभी वो सेवा वाला दृष्टिकोण, उसका तो एक अलग ही पूरा एक फाइल है, वो पूरी सिर्फ एक सदाचार वाला दृष्टिकोण, कैसे चलन है, कैसे चलना है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे खान पान करना है, कैसे विश्राम करना है, इतना सूक्ष्म विचार। महाराज जी स्वयं, पूज्यपाद महाराज जी स्वयं अस्वस्थ स्थिति में होते हुए भी हम लोग सीख पाए, हम लोग सीख पाए। महाराज जी इस पर अपने पे कष्ट सहन करके हमको सिखाते थे। जगन्नाथपुरी की बात, मैं और माधवप्रिय प्रभु महाराज जी के कक्ष में जब जाते थे कथा सुनने,
नहीं सॉरी, वृंदावन की बात, श्री चैतन्य गौड़िया मठ वृंदावन। गर्मी के दिन हम मथुरा से आते थे, जब ब्रह्मचारी सब लोग प्रसाद पाकर सो जाते थे, प्रभु जी और मैं हम दोनों उस समय महाराज जी की कथा सुनने के लिए मथुरा से टेम्पू में बैठकर इधर आते थे, और टेम्पू स्टैंड ही वही है श्री चैतन्य गौड़िया मठ के बाहर। तो महाराज जी भी विश्राम नहीं करते थे, उनको पता था ये दोनों आएंगे। हम आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन गुरुत्व वाली बात क्या है कि महाराज जी इस विचार से कि हम आएंगे कथा सुनेंगे, महाराज जी भी अपना विश्राम को त्याग देते थे। ये महिमा है। मैं अगर क्लांत हूँ, सुबह से 3 बजे से जाग रहे हैं महाराज जी, 2:30 बजे 3 बजे से, दोपहर के समय में निद्रा आएगी कि नहीं आएगी? मैं तो थक जाऊंगा। महाराज जी की ये कथा के उद्देश्य से आते हैं, कोई और उद्देश्य था ही नहीं। 1-1.5 घंटे का समय था, 5 बजे से पहले वापस पहुंचना है। ये लोग इस उद्देश्य से आए रहे हैं कि कथा सुनेंगे, और मैं कैसे विश्राम करूं? महाराज जी विश्राम ही त्याग देते थे अपने समय। और वहीं मंदिर के जो नाट्य मंदिर में बैठकर धीमे आवाज में किसी को परेशानी ना हो, ये बड़ा विचार करते थे महाराज जी, किसी को कष्ट ना हो, बस कुछ कथा कुछ चर्चा आरंभ हो जाती थी 1-1.5 घंटा। अब जून महीना, इतनी गर्मी भयंकर, हम ब्रह्मचारी, वो कंधे पे वो उतरिया होता है, मैंने उतरिया महाराज जी को प्रणाम करने गए, और उतरिया मैंने ऐसे नीचे रखकर माधव पे को अपना वो नोट्स बनाते थे। ये जो आज आप लोग माय बिलवड मास्टर सुन रहे हो, पढ़ रहे हो ना, ये प्रभु जी के नोट्स से है, नहीं तो कभी भी ग्रंथ के रूप में हो ही नहीं सकता था। इसमें इनकी महिमा है, इन्होंने वो नोट्स बनाए और फिर उसको पुस्तक के रूप में, क्योंकि महाराज जी अलग अलग समय पे अलग अलग बात कहते थे। मंगल आरती में प्रणाम करने जाओ तो ओ यायावर गोसाई महाराज जी ये करते थे, फिर किसी और समय में उन्होंने ये किया। तो महाराज तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग उस हिसाब से बोलते थे, लेकिन उसका फिर क्या बोलते हैं, इसको एक शेप देना उसका, वो नोट्स, ये उस नोट्स के कारण आज हमको ये ग्रंथ उपलब्ध हुआ है, विश्व चैतन्य वाणी और माय बिलवड मास्टर, और भी जो ग्रंथ है। तो महाराज जी ने तो लिखे नहीं, ये सारे उन नोट्स का कमाल है, ये उनकी महिमा है। तो महाराज जी अपने बिस्तरे से उतरे, और मेरे वो जो उतरिया था उसके ऊपर उनके पाँव श्री चरण पड़ गए। तो उन्होंने नीचे देखा, अरे ये क्या, तुरंत वो उतरे को लेकर प्रणाम किया, दंडोत करने लगे ऐसे। तो बोला महाराज जी ये क्या कर रहे हैं? नहीं, ब्रह्मचारी के वस्त्र हैं, मेरा पाँव लग गया। तो महाराज जी उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जैसे वैष्णव पूजनीय हैं, ऐसे उनकी पादुका, उनके वस्त्र भी पूजनीय हैं। अच्छा, अगर महाराज जी ऐसे ऊपर पैर रख के, चरण रख के चले जाते, कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने उतरिया से गुरु जी के चरणों को पहुंचते थे, कभी कुछ नहीं मिलता, कोई टॉवल नहीं है वहाँ पर, कोई गमछा नहीं है, तो उतरिया से ही पहुँचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग कैसे सीखेंगे इतना श्रेष्ठ विचार? ब्रह्मचारी, कोई भी भक्त हो, ब्रह्मचारी की बात नहीं, जैसे उनका मान सम्मान है, उनके पादुका का भी उतना मान सम्मान है, उनके वस्त्रों का भी उतना मान सम्मान है। महाराज जी यदि उस दिन ये नहीं सिखाते तो ये कैसे एक आदर्श बनता, और ये कैसे हम इसकी शिक्षा को लेते? साधारण सी एक क्रिया जो साधारण नहीं है, लगती साधारण है, सहज है, लेकिन वो सहज नहीं है। यही विरुद्ध धर्म आश्रय है। जो सहज है वो सहज नहीं है, जो सहज नहीं है वो सहज लगती है। ये वैशिष्ट है। एक वस्त्र के ऊपर चरण रखने पर उनको प्रणाम किया जा रहा है। ऐसे और छोटी छोटी बातें हैं
मगर वो जब कभी भी ऐसा अपराध होता है, किसी के वस्त्र के ऊपर अचानक पैर लग जाना, ये करना, तो तुरंत स्मृति आती है, ओ महाराज जी ने एक बार ऐसा किया था, उससे सावधान कि फिर से ना हो। और उसको प्रणाम करो, उस वस्त्र को, उन वैष्णव को प्रणाम करो कि गलती हो गई हमसे। जैसे बहुत से बड़े गहन विचार, बहुत गहन विचार। अच्छा, समापन करें, 10 बज गया। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अभी देखो अनेक दृष्टिकोण है, अभी वो शास्त्र वाले दृष्टिकोण पर आया नहीं मैं। महाराज जी की जो कथा वाला जो दृष्टिकोण है, अभी उसको स्पर्श भी नहीं किया। और कल भी समय नहीं मिला, प्रभु जी ने बोल दिया कि श्रीधर महाराज भी बोल दिए, वो भी बोल दिए, सिद्धांति महाराज बोल दिए, कहाँ बोले थे? बोला ही नहीं था कल। तो वो तो बोल दिया संचालक बनना है तो 2 शब्द तो बोलने ही पड़ते हैं, तो वो तो 2 ऐसे थे। तो एक दृष्टिकोण कथा वाला अलग है, एक दृष्टिकोण महाराज जी का जो सेवा विग्रह वाला वो बिल्कुल ही एक अलग प्रकोष्ठ है, एक दृष्टिकोण जो उनका आदर्श वाला वो बिल्कुल एक अलग है। ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। तो ये नहीं समझना कि वो एक दृष्टिकोण ही में ही सब कुछ आ गया। हाँ जी, बोली थी, क्या बोला था? देख के बताना भैया जरा। 3 मिनट भी 4 मिनट भी कुछ नहीं बोला, आधे घंटे से ज्यादा। अगर ये हुई तो कल सुबह कथा नहीं करूंगा। क्योंकि कल सुबह मैं हूं नहीं ना, इसलिए चाहता हूं आप भी बोलो। ठीक है, तो समझ रहे इस विषय को। ये विषय अपने आप में इतना गुरुत्व है, इसका इतना गुरुत्व है कि हम एक दृष्टिकोण से, जैसे सूर्य की हजारों किरणें हैं ना, एक एक किरण अपने आप में इतनी उज्ज्वलता को प्राप्त है और उतना ही उसमें उष्णता है। कह सकते हैं एक सूरज की किरण में ताप कम है, एक में अधिक है, और एक में उज्ज्वलता कम है, एक में अधिक है? नहीं, हर एक किरण इतनी उज्ज्वल है और उतनी ही उसके अंदर उष्णता है। ऐसे ही समस्त गुरुवर्गों का जो चरित्र है, उनका अक्लांत परिश्रम, माता ने बताया ना, वहीं से सारी कथा शुरू हुई। महाराज जी तिलक कर रहे थे, कह रहे कि ये बाल सफेद कैसे हो गए? अच्छा, मैं बूढ़ा हो गया, पता ही नहीं लगा समय कैसे बीत गया सेवा करते करते। बैग सब समय तैयार, कब गुरुजी का आदेश हो जाएगा जाना पड़ेगा। तो क्या सर्वोपरि है? गुरुजी की सेवा। क्या सर्वोपरि है? इसलिए मैं सब जगह एक बात बोलता हूं, अपने पे भी उसको विचार करता हूं, पालन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी दक्ष नहीं हुआ, इसलिए कोई ऐसा नहीं समझना। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा ताते बोले। महाराज जी इस बात को, इस श्लोक को बहुत उच्चारण करते थे। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, ये इतना सूक्ष्म विचार है, आप लोग इसका अर्थ जानते ही हो। ये हर क्रिया में, कोई लाइव कर रहा हो ये सेवा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई कलेक्शन कर रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई रसोई कर रहा है, कोई वैष्णव सेवा कर रहा है, कोई भी क्षेत्र ले लो, कोई भी क्षेत्र ले लो, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा ताते बोले काम। महाराज जी हंसकर इस बात को बोलते हैं, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। बस एक फॉर्मूला है, हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ये मेरी सेवा का उद्देश्य, ये मेरा अपना है ना, फिर ये उद्देश्य कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा मतलब गुरु इंद्रिय प्रीति वांछा, वैष्णव इंद्रिय प्रीति वांछा। श्रील महाराज जी के सारा जीवन हरि गुरु वैष्णव प्रीति वांछा ताते बोले प्रेम, धरे प्रेम नाम। आत्म प्रीति वांछा को कभी रखा नहीं, ये प्रोपोर्शनेट है।
इसकी रेशियो है। हमारे अंदर भी कभी अच्छी भावना भी होती है, अपने लिए नहीं, हम गुरु जी के लिए करेंगे, हम भगवान जी के लिए करेंगे, अपने लिए भी इच्छा होती है। लेकिन कभी भी इच्छा होती है नहीं, उनकी तो सेवा होती रहेगी, अपने लिए तो कर लो, है ना। किसी ने एक बड़ी सुंदर पात्र लाके दिया, श्रद्धा के कारण एक पात्र लाके दिया, गिलास, चम्मच, कटोरी, बड़ा सुंदर, देखने में सोना लगता है कि भाई आपका अलग से पात्र रहेगा, आप घर घर में जाते हो, लोग अपने अपने बर्तनों में खिलाएंगे, अच्छा नहीं है। अब वो हमारा उसमें उद्देश्य देखना पड़ेगा, हम उसको कैसे व्यवहार में लाते हैं। किसी ने तो श्रद्धा से दिया, मैंने उसको अपनी सेवा में रखा या फिर मैंने उसको अपने इष्ट की सेवा में प्रदान किया। और यही भाव ग्रह जनार्दन, भगवान इसी भाव को देख रहे हैं। वो एक साधारण चम्मच नहीं देख रहे, वो आपकी भावना को देख रहे हैं, आपने क्या अर्पण कर दिया। ये पात्र की बात नहीं, हम भी एक पात्र हैं, और अपात्र होते हुए भी पात्र की भांति भगवान के पात्र बन जाएं, ये हमारा साधन है। बात समझ आई? अपात्र होते हुए भी पात्र बनकर भगवान के पात्र बन जाएं, उनके किसी काम आ जाएं, सेवा के काम आ जाएं, ये हमारा चुनौती है, ये हमारा साधन है। अब इसका बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है इस बात का। यही भगवान की और उनके भक्तों की, पूज्यपाद महाराज जी की ये अनुकंपा है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब संध्या के समय में और भक्त लोग भी बोलेंगे, सुयोग मिलेगा तो हम भी कुछ बोलेंगे, मैं भी कुछ बोलूँगा, नहीं मिला तो हम तो बोलते रहते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इस तिथि पर आना का उद्देश्य मेरा सिर्फ श्रवण ही है। सब जगह तो बोलते ही रहते हैं, हमको भी सुनने की बड़ी इच्छा होती है, इसलिए जब सब भक्त लोग बोलते हैं ना, सुनकर बड़ा आनंद लगता है। और आनंद लगकर मन में ये भी विचार आता है, क्या मैं भी कभी इस विचार में खरा उतरूंगा? क्या हम भी कभी इस विचार में कभी खरे उतर पाएंगे? कभी इसमें प्रतिष्ठित हो पाएंगे? किसी जन्म में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए बस मन में यही भावना आती है बार बार, है ना। पाना है बहुत ऊंची चीज, लेकिन अभी विचार में खरे नहीं उतर पाते। तो बताओ, पशु मनुष्य के वैष्णव विचार बहुत श्रेष्ठ विचार है। अभी मनुष्य बन जाए यही बहुत बड़ी बात है, अपने लिए कह रहा हूं। मनुष्य होना भी बहुत बड़ी बात है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो प्रभु जी कह रहे हैं सब लोग पीछे जाकर वहां से प्रसाद ले लीजिए। और संध्या के समय कितने बजे? 6 बजे कीर्तन आरंभ हो जाएगा। हाँ, ये जब संध्या के समय 6 बजे कीर्तन, उससे पहले सारी व्यवस्था हो जाए। 6 बजे डॉट सुई जब 6 पर आ जाए तो कीर्तन आरंभ हो जाए। उसके बाद कथा होगी और फिर 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह 8 से 10 बजे, पूरे 8 बजे और पूरे 10 बजे समापन होगा। उसके बाद गुरु पूजा होगी और फिर सुबह का जो प्रसाद होगा, लगभग लंच जैसा ही है वो प्रसाद भंडारा जो होगा गुरु पूर्णिमा का। और ये करके संध्या के समय में फिर जनकपुरी मठ में, श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में, फिर वहाँ पर कथा कीर्तन होगी, वहाँ गुरु पूजा होगी। ये कार्यक्रम रहेगा। 4 तारीख को फिर अम्बाला में होगा, वो भी संध्या के समय। कुछ माताएं पूछ रही थी इसलिए कह रहा हूँ। 4 तारीख को अम्बाला में संध्या के समय 5 बजे से आरंभ होगा। ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। इसमें आप
क्या करें, भाग लीजिए। हरे कृष्णा, नहीं तो फिर कथा शुरू हो जाएगी एक और इसी। श्री राधा माधव जी की, ठाकुर जी को दिखाओ। सब लोग परेशान नहीं,